हेलो नमस्कार दोस्तों। कोचिंग मित्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यह क्वेश्चन नंबर सिस्टम से लिया गया है जो कि संख्याओं का योग है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और पता करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन 1+3+5+7+9 ... आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है। आप पढ़े होंगे, शायद आपको याद नहीं होगा कि संख्याओं का योग में आप इसे पढ़े होंगे। तो इसका पता कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है। कितना का गैप है? 2 का गैप है। यहाँ कितना का गैप है? 2 का गैप है। यहाँ कितना का गैप है? 2 का गैप है। यहाँ कितना का गैप है? 2 का गैप है। मतलब 2-2 का गैप करके ये क्या बना रहा है? विषम संख्या बना रहा है। ठीक है, देखिए 1 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है और ये सीरीज में बढ़ते जाएगा 2+2+2+55 तक। ये सभी क्या होगा? विषम संख्या होगा। ठीक है, तो हमसे सीधा सीधी नहीं पूछकर ये पूछना क्या चाह रहा है कि लगातार 55 तक की विषम संख्याओं का योग पता करना है। तो इसको बनाने से पहले हम आपको बता दें कि जब भी विषम संख्या या सम संख्या का सवाल पूछे कि n तक की सम संख्याओं का योग पता करें चाहे n तक की विषम संख्याओं का योग पता करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल सम संख्या कितना आ रहा है। जैसे अगर क्वेश्चन है n तक की, ठीक है, n तक की विषम संख्या का योग पता करें, n तक की विषम संख्या का योग पता करें। तो इसको सॉल्यूशन करने से पहले हमको यह पता करना कि n तक की विषम संख्या कितनी है, n तक कितनी विषम संख्या है। तो इसको पता करने के लिए हमको n में 2 से भाग देना पड़ेगा। जितना भी निकल के आएगा वो हमारा विषम संख्या होगा, मतलब विषम संख्याओं की संख्या होगी। तो कहाँ तक पूछा है? 55 तक। ठीक है, अगर 55 तक पूछा है तो हम 55 से 2 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा लगेगा नहीं। ठीक है, लेकिन 56 अगर लेते हैं, 56 क्या है? सम संख्या है। तो ये तो हमको पता हो जाएगा कि चलो अगर 2 से भाग देते हैं तो 28 पर लग जाता है। तो इसी तरह हमारी सम संख्या कितनी है? 56 तक हमारी सम संख्या कितनी है? 28। जब हमारी सम संख्या 28 है 56 तक, ठीक है, तो हमारी विषम संख्या 56 तक कितनी हो जाएगी? 28 ही होगी, क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या एकक अल्टरनेट करके आती है। तो संख्या 56 है और ये 28 सम संख्या है, तो इसको 28 और लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? विषम संख्या आ जाएगा। आएगा कि नहीं 28? तो अगर जब भी आपके पास ये प्रश्न हो कि n तक की विषम संख्याओं का योग, तो टोटल विषम संख्या निकालने के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। अगर नहीं लग रहा होगा तो उसमें हम 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस करके भागा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस कर देंगे। अगर हम -1 घटाकर 2 से भाग देते हैं तो हमको +1 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर +1 करके हम भाग देते हैं तो -1 करना कुछ नहीं करना पड़ेगा, जितना आएगा उतना ही निकल जाएगा। जैसे कि देखिए ये 55 है, अगर 55 में हमको विषम संख्या निकालना कितना है, तो 55 में अगर हम -1 करते हैं तो कितना आएगा? 54। 54 आएगा तो हमें 2 से भाग देना है, तो कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। ठीक है, 54 तक कितना आ रहा है? 27, लेकिन हमें 55 तक निकालना है। तो 55 तक निकालने के लिए या तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 28, या नहीं तो 55 में 1 प्लस करेंगे, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 56/2 मतलब 28। तो ये तो हमको पता हो गया कि 1 से लेकर 55 तक विषम संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? विषम संख्या की कुल संख्या कितनी है? तो 28 है। ठीक है, 55 तक कुल विषम संख्या की संख्या कितनी है? 28।
अब फॉर्मूला होता है कि अगर पूछे कि लगातार, याद रखिएगा, लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, तो इसके बराबर होता है n स्क्वायर। यहाँ n का मतलब है कुल संख्या, n यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल संख्या। ठीक है, यहाँ पे n कुल संख्या हो जाएगा। हमने क्या बताया, इसको याद रखिएगा कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, जहाँ n कुल संख्या हो जाएगा। तो देखिए कुल विषम संख्या कितनी है, 28, यानी कि n के जगह पे कितना आ जाएगा, 28। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि n तक की विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है बताइए तो, 27 का 729, 28 का 784, इतना ही होता होगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप चेक कर लीजिए, 28 गुना 28, 28 ठीक, 2 चौसा 22, 28 गुना 56, 56 और 22 कितना हो जाएगा, 56, 22, 784 सही है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आपने देखा हमने इस वीडियो में क्या क्या बताया, एक फॉर्मूला हमने बताया कि अगर पूछे लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, तो आप कहेंगे n स्क्वायर, और n बराबर क्या हो जाएगा, कुल विषम संख्या। अगर कुल विषम संख्या पता करना है तो जितनी भी लास्ट में बचेगी, जैसे 55 यहाँ है तो 55 में या तो 1 प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आ जाएगा, नहीं तो 55 माइनस 1 करेंगे, बटा में 2 करेंगे 27 आएगा, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो 28 आ जाएगा। यानी कि कुल 28 विषम संख्या है। इसी तरह यहाँ तक कुल 27 सम संख्या होगा। सम संख्या का भी हम क्वेश्चन लाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।